नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ 23वें दिन के एपिसोड को लेकर। तो आज का जो एपिसोड है उसमें मैं आपकी कई जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी और आज एक डेमो दूंगी कि किस तरह से सांस ली जाती। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए और जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है आपका डाउट कब कहाँ पर क्लियर हो जाए, है ना। वो हम कैसे जान सकते हैं, मेरी कोशिश है। तो जैसा मैंने बताया कि जैसा आज जो है 23वां दिन है, 23rd डे है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें जो मैंने बताई उनका एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि आप लोगों ने ध्यान लगाना किस तरह से ध्यान करते हैं, सांस पर ध्यान देना, सांसों के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और किस तरह से क्या है कुंडलिनी और कैसे हम अपनी स्पाइन पर ध्यान लगा सकते हैं, किस तरह रिलैक्स कर सकते हैं और कैसे कैसे हम बाकी चीज़ें करते हैं। रिलैक्स करना, अपना आसन लेना और वो सांस पर ध्यान लगाना, सांस को फील करना, सांस छोड़ते समय, सांस लेते समय क्या हमारा होना चाहिए। वो थ्योरी हमारी काफ़ी हो चुकी है, प्रैक्टिकल भी अगर आपने करे होंगे। तो आज जो है डेमो उसी चीज़ के सारी चीज़ों का एक प्रैक्टिकल होगा। तो क्रिया योग थोड़ा सा बता दूं कि क्रिया योग बेसिकली कोई भी ऐसा जादू या वो नहीं है, हालांकि इसके बारे में गूढ़ कहा जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई भी विषय हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ डेप्थ होती है, तो हमें थोड़ी डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। तो क्रिया योग बेसिकली क्या करता है कि जब हमारी हर जगह पर चेतना का प्रवाह होता है, जब हम सांस लेते, सांस पर ध्यान देते, सांस तो हमेशा लेते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं और सांस गहरी होती है, हमारे सारे शरीर में ऑक्सीजन और चेतना का प्रवाह अच्छा होता है। तो हम देखिए नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सांस और ब्रेन का एक संबंध है, बहुत ज़्यादा है। फिर उसके साथ एक नर्वस सिस्टम का संबंध है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जब ये तीनों चीज़ों में एक हार्मनी यानी सामंजस्य आ जाता है, तो हम हमारे शरीर के सारे अंग प्रत्यंग, मानसिक और शारीरिक जो फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, उस सब में हमें एक बेहतरी महसूस होती है। तो इसमें ठीक उसी तरह से है जैसे आपका घर है, एक तो बिल्कुल ऐसे उल्टा रखा है और आपने कुछ अरेंज कर दिया तो आप बेहतर तरीके से फंक्शन कर पाते हैं। हमारे वाइटल ऑर्गन्स बेटर काम कर पाते हैं जब उसमें ब्लड भी जा रहा है, नर्वस सिस्टम भी उसका सही है, ब्रेन का भी सिस्टम जो है, न्यूरॉन्स हैं, सब बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं, तो उसमें सारे फंक्शंस में आराम मिलता है। तो अब हम इसका ये फायदा है। और ये देखिएगा, अगर हम मोक्ष की भी बात करते हैं, बीमार आदमी जिसके कहीं पीड़ा हो रही है बहुत ज़्यादा, मोक्ष के बजाय वो सिर्फ अपने दर्द और पीड़ा को कैसे मतलब सहा जाए, कम करा जाए, उसके बारे में सोच सकता है। तो जब ये पूरा शरीर हमारा या कोई दुखी है, उससे आप मोक्ष का उसका कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग होगा, भाग जाने वाला, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम कहने का मतलब ये है कि जो मोक्ष भी तभी मिलेगा जब आप मानसिक रूप से शांत हैं, शरीर आपका ठीक से चल रहा है, तब आप मोक्ष के बारे में सोच भी पाएंगे। तो सबसे पहले ये क्रिया योग से तैयारी होती है। जब सारा सिस्टम सही चलता है तो हमारे ही शरीर में बहुत सारी छोटी बड़ी सूक्ष्म और स्थूल एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं। वो सारी क्रियाएं जो हैं, आपका कान की जो फंक्शन है, जो सुनने का फंक्शन है, वो बेहतर काम करेगा, देखना हमारा बेटर हो जाएगा, हम महसूस ज़्यादा कर सकेंगे। तो इस तरह से अब जिस तरह से आप बात करते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं भाई ब्रेन के बारे में ज़्यादा नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि
ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उसमें ब्रेन के बारे में आज भी बहुत सारी चीज़ें अनसुलझी हैं। ठीक उसी तरह जब हमारे शरीर के सारी जो नर्वस सिस्टम और ढंग से काम करता है, उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, चेतना हो जाती है, तब वो उसमें जो चीज़ें होती, इंट्यूशन आ जाती। इंट्यूशन भी मैं बताऊंगी एक उसमें कि इंट्यूशन होती क्या है और क्यों जागृत हो जाती है क्रिया योग से। तो उससे पहले मैं आपको ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूँगी। इसके लिए मैं थोड़ा कैमरा को पीछे ले जाऊँगी और कैमरा को मतलब उधर कर दूँगी और मैं थोड़ा और पीछे चली जाऊँगी। तो आज मैं बात कर रही हूँ, मैंने ये जो मेरी चेयर है इस पर मैं इस तरह से बैठी हूँ और मेरा जो लोअर है वो लास्टिक का है, जिससे उसमें मेरे व्यवधान नहीं हो, टाइट नहीं हो। अब ये मेरा नेवल है, ठीक है। और मैंने अपनी स्पाइन को चेयर पर इस तरीके से कर दिया है कि वो सपोर्ट मिल जाए। तो अब मैं बात करती हूँ सांस भर लेना और छोड़ना। मेरा हाथ इसके पेट के ऊपर है, आप देखिएगा, और मेरे दोनों पैर फ्लैट हैं, जमीन पर रखे हुए, मतलब आसन पर रखे हुए हैं, नहीं तो ठंड लगेगी। हाँ, तो अब मैंने क्या करना है कि इस पर अपना पेट पर हाथ रख लिया। इसमें पेट में मूवमेंट जो है ऐसे फूलना नहीं है। हाँ, तो अब जब हम पेट के बजाय पेट पर, जैसे देखिए अगर हम पेट से सांस लेते हैं, जैसे लोग बहुत सारे कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, हाँ, तो ये बड़ी सुपरफिशियल ब्रीदिंग है। देखिए ये बड़ी सुपरफिशियल है। हाँ, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम उसमें सेंसेस आ जाएं, पर अगर हम इसको ऐसे, जब हमने जितना अभ्यास कर लिया है और हमने शुरुआत में ऐसे कर भी लिया तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है कि अब मैं सांस पहले भरूंगी, तो सांस भरते समय मेरा पेट आगे नहीं आएगा, मेरे लंग्स भरेंगे, है ना। अब मैं पहले सांस भर रही हूँ, फिर छोड़ूंगी। जब भर रही हूँ तो बताती हूँ। ये जब सांस छोड़ी तो पेट अंदर गया और चेस्ट, लेकिन वो वैसे चेस्ट कोलैप्स नहीं हुई, मतलब मेरी चेस्ट ऐसे नहीं हुई या ऐसे नहीं होगी जैसे ऐसे, है ना, ये नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले सांस मैंने भरी। सांस भरते समय भी मैंने स्पाइन पर, क्योंकि अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाया हुआ है, तो क्या होगा, पेट अंदर जाएगा सांस भरने में और चेस्ट मेरी ऊपर उठेगी। सांस भरते समय देखिएगा सो की ध्वनि आती है, सांस छोड़ते समय हम की आएगी और पेट और अंदर जाएगा। एक बार फिर अगर आप इसको इस तरह, ये देखिए मैं इसको इस तरह से करती ताकि आप और बेहतर ढंग से देख सके, है ना। अब देखिए देखिए सांस भरा मैंने, पेट अंदर गया है, और जब सांस छोड़ूंगी तो और अंदर जाएगा और मेरा स्पाइन की तरफ मेरा बेहतर हो जाएगा। इस तरह से करते हुए शुरुआत में थकावट होगी, तो आप फिर से थोड़ी देर रिलैक्स करिए, लेकिन ये नहीं कि पेट फुलाना और उल्टी सांस लेना शुरू कर दें, ठीक है। फिर पहले शुरुआत में आप एक बार कर पाएंगे, देखिए फिर से ये है, और आप देखेंगे कि आपकी जो रिब्स हैं ये पेट बिल्कुल अंदर जाता जाएगा। हर बार सांस लेने पर थोड़ा सा पेट अंदर जाएगा, सांस छोड़ने पर और अंदर जाएगा। फिर आप देखेंगे आपको स्पाइन में और ज्यादा सांस फील होगी। फिर आप, ये एडवांस्ड है थोड़ा सा, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, आप अभ्यास करते रहिए।
पहली बार एक बार होगा, जैसे इस तरह से बैठे। अब मैंने सांस लेनी है तो मेरा पेट नहीं फूलेगा, मेरी पीठ बिल्कुल रिलैक्स है, चेस्ट ऊपर गई, पेट अंदर। और जब सांस छोड़ना है तो नीचे की तरफ नहीं छोड़ना है, ऊपर की तरफ, जैसे हमने कहा ना सो हम, जो आप अभी तक अभ्यास कर चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा एडवांस है। देखिए फिर से सांस नीचे से भर रही हूं, अब सांस छोड़ रही हूं ऊपर से। और धीरे धीरे आपका जो टेल बोन है वहां पर जो एक टेल बोन का एक ग्रंथि सी रहती है, जिसमें नर्व्स रहती हैं, उसमें चेतना का प्रवाह बेहतर ढंग से होने लगेगा। तो ये तरीका है। आप पहले अभ्यास ये करिए। ऐसा लगता है ना कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन जब आप करते जाएंगे तो ये इंस्ट्रक्शंस धीरे 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 आपके सिस्टम में आती जाएंगी। जैसे पहले हमने सीखा कि सांस लेते समय नीचे से भरनी है, सांस लेते समय नीचे से भरनी है, सांस छोड़ते समय यहाँ पर ध्यान लगाइए। इस तरह से सांस लेना छोड़ना है, ठीक है। देखिए, तो आप इसका अभ्यास करिए। मैं फिर आपको कल और भी डिटेल तरीके से बताने की कोशिश करूंगी, जहां आपको प्रॉब्लम होगी वहां। तो इस तरीके से जब फिर क्या होगा, शुरुआत में आप एक सांस ही ऐसी ले पाएंगे और थक जाएंगे, क्योंकि आदत नहीं है वैसा करने की, तो है ना। तो उसके बाद धीरे 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 आपका नॉर्मल ही सही तरीका यही हो जाएगा। और आपका पोस्चर देखिएगा बहुत बढ़िया होता जाता है ना। चाहे मैं लेट के भी करती हूँ, पर मैंने देखा मेरे पोस्चर में इंप्रूवमेंट आती है। तो ये मैंने आपको एक बताया तरीका कि इस तरह से हम सांस ले सकते हैं। धीरे धीरे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है यानी स्पाइन है, उसमें चैतन्यता आएगी। फिर मैं आपको कल बताऊंगी सुषुम्ना, कि सुषुम्ना का कलर भी अलग है, और भी कई चीजें जो आप कोई डाउट होंगे वो भी बताऊंगी। तो इस तरीके से आज का सारा अभ्यास, उसके अलावा भी आप कोशिश करिए, जब भी आपका ध्यान जाए, आप बैठे हैं, बस ये ध्यान रखिएगा पेट भरा हुआ ना हो पूरा, है ना, ठीक ठाक हो, मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा तकलीफ लगेगी। पर जब सिस्टम में पूरी तरह से आ जाएगा, फिर आपको ये तकलीफ वाली बात नहीं लगेगी, और आप बहुत सारी ऐसी ही सांसें लेंगे, और हमेशा, तो हर समय आप कुंडलिनी को जागृत रख पाएंगे। तो आज का मेरा वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको मददगार साबित होगा। मुझे किसी ने एक्चुअली बोला भी था कि आप एक बार डेमो दे दें, और मैं भी सोच रही थी, देखिए, तो मैंने इसलिए आज दे दिया। उम्मीद करती हूँ टेक्निकल, जो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ और मैं अकेले ही सब कुछ करती हूँ, तो थोड़ी कमियां रह गई होंगी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।